तो चलिए आज बात करते हैं मर्चेंट नेवी की। एक ऐसा नाम जिसके साथ हाई फाई सैलरी और दुनिया घूमने की बातें जुड़ी होती हैं। लेकिन इसमें करियर बनाने का पूरा और सही रास्ता क्या है, अक्सर जानकारी ना टुकड़ों में मिलती है। आज हम इन सारे टुकड़ों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि पूरी तस्वीर असल में है क्या। ये बात ना सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक सच्चाई है। जरा सोचिए, दुनिया का 90% से ज्यादा जो ट्रेड है, जो कारोबार है, वो इन्हीं समुद्री रास्तों के भरोसे चलता है। और भारत के 12 बड़े और 200 से भी ज्यादा छोटे बंदरगाह इसी ग्लोबल ट्रेड की धड़कन है। तो सवाल यही उठता है कि इस रोमांचक दुनिया का हिस्सा बना कैसे जाए। वो शानदार सैलरी, दुनिया घूमने का मौका और कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारियां, इन सब तक पहुंचने का रोडमैप क्या है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये मर्चेंट नेवी है क्या और इसे ऊंचे समुद्रों का आकर्षण क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी ये दोनों एक नहीं है। मर्चेंट नेवी का काम पूरी तरह से कमर्शियल है, मतलब व्यापार के लिए सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। वहीं इंडियन नेवी हमारी डिफेंस फोर्स है, जिसका एकमात्र मकसद देश की सीमाओं की रक्षा करना है। प्लेसमेंट डायरेक्टर कैप्टन चंद्रशेखर की ये बात इस फर्क को और साफ कर देती है। एक का मकसद है बिजनेस और दूसरे का मकसद है देश सेवा। हाँ, दोनों का रास्ता समंदर से होकर गुजरता है, लेकिन मंजिलें बिल्कुल अलग-अलग हैं। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि मर्चेंट नेवी है क्या। लेकिन अगला सवाल ये है कि ये करियर किसके लिए है? क्या इसके लिए किसी खास तरह के माइंडसेट की जरूरत होती है? चलिए देखते हैं। तो एक आइडियल कैंडिडेट में कुछ खास बातें होनी चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग और मशीनों से लगाव, अनुशासन में रहने की आदत और सबसे जरूरी, महीनों तक घर से दूर रहने की मेंटल स्ट्रेंथ। और हाँ, फिजिकल और मेंटल फिटनेस तो इस प्रोफेशन की पहली शर्त है। लेकिन इसके साथ ही चुनौतियों को समझना भी बेहद जरूरी है। जैसा कि पूर्व चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता बताते हैं, महीनों तक अपने परिवार से दूर रहना, अकेलापन और जबरदस्त मानसिक दबाव, ये इस नौकरी की सच्चाई है। ये कोई 9 से 5 वाली डेस्क जॉब बिल्कुल नहीं है। तो अगर ये सब सुनने के बाद भी लगता है कि ये करियर बिल्कुल सही है, तो अब सवाल आता है कि शुरुआत कैसे की जाए। चलिए इसका पूरा रोड मैप स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस को ना इन 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें, फिर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करें, उसके बाद एक मान्यता प्राप्त यानी डीजे शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज चुनें और आखिर में अपना कोर्स पूरा करें। अब एलिजिबिलिटी की शर्तें थोड़ी सख्त हैं। 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी पीसीएम होना जरूरी है, जिसमें कम से कम 60% मार्क्स चाहिए। उम्र 17 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और आंखों की रोशनी एकदम परफेक्ट, मतलब 6/6 होनी चाहिए। एक सवाल जरूर आता है कि कॉमर्स या आर्ट्स वाले क्या करें, तो उनके लिए भी एक रास्ता है, लेकिन उन्हें पीसीएम के साथ 11वीं और 12वीं दोबारा करनी होगी। इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक बार एंट्री मिल गई तो फिर अपना रास्ता चुनना होता है। देखिए, जहाज सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, वो अपने आप में एक तैरता हुआ शहर है, जिसमें कई अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आइए जरा इनको भी जान लेते हैं। तो मोटे तौर पर ये मुख्य डिपार्टमेंट्स होते हैं। नेविगेशन या डेक डिपार्टमेंट, ये जहाज चलाने के लिए जिम्मेदार है। इंजन डिपार्टमेंट सारी मशीनरी की देखरेख करता है। ETO यानी इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स संभालता है और GP रेटिंग क्रू सपोर्ट का काम करता है। हर डिपार्टमेंट के लिए कोर्स और क्वालिफिकेशन अलग अलग। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है कि इस करियर में ग्रोथ के क्या चांस है, सैलरी कितनी मिलती है और भविष्य कैसा है। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार बात पता चलती है। इस फील्ड में कंपटीशन दूसरी बड़ी फील्ड्स के मुकाबले काफी कम है। जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल में लाखों की भीड़ होती है, वहीं IMU CET के एग्जाम में पिछले साल सिर्फ 40,000 के आसपास ही छात्र बैठे थे। और सैलरी वो शुरू से ही बहुत शानदार है। सोचकर देखिए, अपना 4 साल का कोर्स पूरा करते ही एक ऑफिसर के तौर पर पहली सैलरी 45,000 से 90,000 रुपये महीने तक हो सकती है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता है, सैलरी भी आसमान छूने लगती है। एक कैप्टन या चीफ इंजीनियर हर महीने 8 से 15 लाख रुपए तक कमा सकता है। और ये आंकड़ा जहाज के टाइप और तजर्बे के हिसाब से और भी बढ़ सकता है।
तो सवाल ये है कि नीचे से ऊपर तक पहुंचा कैसे जाता है। इसका जवाब है COC, यानी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। इसे ऐसे समझिए कि ये प्रमोशन पाने के लिए एक ज़रूरी एग्जाम है। यही आपके कैरियर की सीढ़ी है। और अगर भविष्य की बात करें तो वो भी काफी सुनहरा नजर आता है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक इस इंडस्ट्री में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा नई नौकरियां पैदा की जाएं। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले वक्त में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड और भी बढ़ने वाली है। तो सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? मर्चेंट नेवी एक ऐसा अनोखा करियर है जो शानदार इनाम देता है, अच्छी सैलरी, दुनिया घूमने का मौका। लेकिन ये अपनी कीमत भी मांगता है। एक खास तरह की पढ़ाई, जबरदस्त फिटनेस और घर से दूर रहने की मेंटल स्ट्रेंथ। अच्छी बात यह है कि यहाँ रास्ता साफ है और भीड़ कम है। और आखिर में सवाल बस इतना ही है, इस सारी जानकारी के बाद क्या लहरों पर अपना भविष्य बनाना एक आकर्षक विकल्प लगता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ।